SNEBC के सभी दर्शकों को नमस्कार और शुभकामनाएं। आज हम ऐसे एक साधु महाराज जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए अपने जीवन के 40 साल की आयु और 25 साल के कर्म जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। हाँ, वह श्री श्री शांति काली महाराज हैं। उनका जन्म त्रिपुरा की पुण्य भूमि में हुआ था और उन्हें 27 अगस्त 2000 को त्रिपुरा की भूमि में सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए उनको अंतिम बलिदान देना पड़ा था। युगों युगों में जब जब इस धरा धाम में अराजकता बढ़ी है, तब कोई ना कोई महापुरुष प्रकट हुए हैं। ईश्वर स्वयं मानव रूप लेकर इस धरा धाम में जन्म लेते हैं। जब समाज अपनी परंपराओं, संस्कृति, इतिहास, रीति रिवाजों को भूलने लगता है तो समाज बिगड़ने लगता है। कोई भी देश या राज्य अपनी संस्कृति के बिना विकसित और मजबूत नहीं हो सकता। परंपरा और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने और सनातन धर्म की ज्वाला को प्रज्वलित रखने के लिए महापुरुष युगों युगों में अवतारों के रूप में जन्म लेते हैं। उन सभी महापुरुषों ने लोगों को जगाने के लिए, प्रयास करने और उपदेश देने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शांति काली महाराज भी ऐसे ही एक धर्म रक्षक और सुधारक थे। ईश्वर की पूजा करना केवल ईश्वर का कार्य नहीं है, बल्कि ईश्वर का कार्य धर्म की रक्षा करना और कलयुग में समाज के विकास के लिए कार्य करना है। तदनुसार पूज्य शांति काली महाराज ने ईश्वर की आराधना के साथ साथ धर्म जागरण एवं धर्म की रक्षा के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में मंदिर, आश्रम, शिक्षा केंद्र, छात्रावास आदि की स्थापना की है। शांति काली महाराज की पहचान 13 जून 1960 क्रिस्टाब्द 30वीं ज्येष्ठ 1367 बंगाब्द सोमवार रात 12:30 बजे कृष्ण अमावस्या तिथि को बृहस्पति की दशा में सप्रूण महाकुमा का मनु बाजार क्षेत्र के फुलचारी गांव में जन्म हुआ। वो अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। पिता धनंजय त्रिपुरा और माता खंजना देवी। उनके बचपन का नाम शांति था। धनंजय और खंजना देवी के अधिकांश बच्चे कम उम्र में गुजर गए। उनकी मां खंजना देवी उनकी 7वीं संतान वीरेश की लंबी उम्र के लिए भगवान शिव टैगोर का आशीर्वाद लेने चंद्रनाथ पहाड़ गई थी। सीढ़ियां चढ़ते समय वह थक गई और सीढ़ियों पर बैठ गया। तब उनकी मां खंजना देवी यह सोचने लगी कि वो मंदिर नहीं जा पाएंगे और भगवान शिव के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तब एक जटाधारी साधु वहां आए और उस स्थान पर पूजा करने को कहा। पूजा के बाद साधु बाबा ने खंजना देवी से कहा कि तुम्हारा एक पुत्र संतान लाभ होगा और वह कई लोगों को उद्धार करेंगे। फिर ज्येष्ठ मास की संक्रांति तिथि को मध्यरात्रि में एक बहुत ही सुंदर पुत्र खंजना देवी के कुल में आया। उनका बचपन के नाम था शांति। बाद में उन्हें शांति काली महाराज के नाम से जाना जाने लगा। 1989 में शांति काली महाराज को विश्व हिंदू परिषद की अंतर्राष्ट्रीय बैठक में आमंत्रित किया गया था। वो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के आजीवन सदस्य रहे। जिस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण सेवा मंदिर और मठ की स्थापना की, उसी तरह स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने पारंपरिक धार्मिक संस्कृति की रक्षा के लिए भारत सेवाश्रम की स्थापना की। वैसे ही शांति काली महाराज जी ने त्रिपुरा की धार्मिक संस्कृति की रक्षा के लिए शांति काली सेवाश्रम की स्थापना की। आश्रमों और मंदिरों की स्थापना श्री श्री शांति काली महाराज जी ने छोटी उम्र में ही महसूस किया था कि जब तक सोनतोनी त्रिपुरी समाज अपने मूल स्रोत, संस्कृति और इतिहास से दूर रहेगा, तब तक समाज का विकास नहीं होगा और समाज मजबूत होने के बजाय कमजोर रहेगा। समाज की रक्षा के लिए श्री श्री शांति काली महाराज ने ग्रामगंज में सेवाश्रम की स्थापना शुरू की। उन सभी सेवा आश्रमों में श्री श्री महाराज जी ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक सुविधाओं और छात्रावासों का निर्माण किया। वर्तमान में त्रिपुरा के गांवों और कस्बों में शांति काली महाराज के नाम से 24 सेवाश्रम हैं। इन आश्रमों से समाज का प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। उदाहरण के लिए तैकुम बारी आश्रम
1974 में वो केवल 14 वर्ष के थे और उन्होंने इस आश्रम को छोड़ और बांस से बनाया था। श्री श्री दक्षिणा काली देवी मंदिर की स्थापना 1979 में मानवघाट 12वीं कक्षा के स्कूल के बगल में हुई थी। शांति काली महाराज टपरादो बड़े घर में 1988 में बना आश्रम। सिधाए ने 1989 में मोहनपुर प्रखंड के बड़ा कटहल गांव में आश्रम की स्थापना की थी। 2010 में उस आश्रम में एक जनजाति छात्रावास की स्थापना की गई थी। वर्तमान में 120 आवासीय छात्रावास है। शांति काली सेवा आश्रम नामक एक और आश्रम सिद्धई मोहनपुर में चाचू बाजार के पास स्थापित किया गया था। श्री श्री शांति काली आश्रम कोरबुक बाजार के पास स्थापित किया गया था। श्री श्री शांति काली आश्रम अमरपुर बाजार से 7 किलोमीटर दक्षिण में स्थापित है। इस आश्रम में 230 जनजाति के छात्रों के ठहरने की व्यवस्था है। श्री श्री शांति काली आश्रम की स्थापना वर्ष 1994 में जिरानिया के पास देवबड़ी में हुई थी। श्री श्री शांति काली आश्रम मेलाघर शहर से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण में चंदूल में स्थापित किया गया। श्री श्री शांति काली आश्रम बुराखा में मंडई के रास्ते में जिरानिया बाजार से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर में स्थापित है। वर्तमान में इस आश्रम में 140 जनजाति छात्रों के लिए आवासीय निवास चालू है। श्री श्री शांति काली आश्रम की स्थापना शांति बाजार अनुमंडल के अंतर्गत त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की 10वीं बटालियन कैंप के पास की गई है। दो 2000 में श्री श्री शांति काली महाराज के निधन के बाद स्वामी चित्तरंजन जी ने 2001 में शांति बाजार उपखंड के अंतर्गत कुईफांद गांव में गुरुदेव के नाम पर श्री श्री शांति काली आश्रम की स्थापना की। 2002 में अमरपुर अनुमंडल के शरबोंग क्षेत्र में श्री श्री शांति काली महाराज के नाम से एक आश्रम की स्थापना की गई। इसके अलावा आश्रम में 250 गरीब छात्रों के ठहरने की व्यवस्था है। श्री श्री शांति काली महाराज का आश्रम 2003 में खुआई महकुमा पद्मिल के नीलचंद्रपारा में स्थापित किया गया था। शांति काली आश्रम की स्थापना 2008 में रविचरण चौधरी पारा में खुआई महाकुमार चंपाहावर पुलिस स्टेशन के क्षेत्र और 2007 में कल्याणपुर के प्रमोदंगा में और 2009 में गजेंद्र पारा में हुई थी। श्री श्री शांति काली आश्रम की स्थापना 2004 में सबरम के चनखोला गांव में तेलियामुरा के महारानीपुर में 2004 में मंडई के पाटनी पारा में और ऋषिमुख के बथुआ बाड़ी में हुई थी। मंडई थाना अंतर्गत आशीघर पारा में श्री श्री शांति काली आश्रम की स्थापना की गई। चपकंगा के पास चिंताराम कोबरा पारा में श्री श्री शांति काली महाराज का एक आश्रम स्थापित किया गया था। 1995 में श्री श्री शांति काली महाराज ने लोंगतोराई में हापुन राजा हिल में एक शिव मंदिर और आश्रम की स्थापना की। दूर दराज के क्षेत्रों के छात्रों के लिए विभिन्न आवासीय छात्रावास तैयार किए गए हैं। इसके माध्यम से त्रिपुरा के जनजाति छात्रों को निःशुल्क रहने और अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है। श्री श्री शांति काली महाराज की प्रेरणा से कुएफोन, ताइबंदल, जिरानिया, धलाई आदि में छात्रावास बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में 1200 से अधिक छात्रों को छात्रावास से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। छात्रावास से अब तक 6000 से अधिक छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर मिल चुका है। साथ ही अपने शिष्य स्वामी श्री श्री चित्तरंजन महाराज, शांति काली महाराज के अधूरे काम को त्रिपुरा के विभिन्न गांवों में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए जारी रखा।